अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल आपकी इज्जत, जिसमें ये देखकर काफ़ी ताज्जुब हुआ कि एक शोहर के मोबाइल में उसकी बीवी की तस्वीर नहीं निकली और एक नामहरम की इतनी ज़्यादा पिक्चर्स। तो फिर बीना का बेवफाई करना भला क्यों नहीं बनता था। खैर, माहम के मोबाइल से माँ की पिक्चर्स निकली और फिर वही पिक्चर ताबिश ने पुलिस वाले को दी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अब यहाँ पर तफ्तीश के बाद पुलिस वालों को मालूम पड़ गया कि बीना बहराम नामी एक शख्स के साथ गई है जो सवात में रहता है और मैं भी वो उसे सवात ही लेकर जा रहा हो, क्योंकि ट्रेन स्टेशन पर ही बीना ने ताबिश को एक चाय वाले के नंबर से फ़ोन किया था और तलाक का मुतालबा किया था। ये सब कुछ तफ्तीश से मालूम पड़ चुका है। अब यहाँ पर ताबिश को क्लियर हो गया कि बीना किसी के साथ भाग रही है। घर आया तो माँ को बताने लगा कि सारी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, वो बेवफाई कर रही है, किसी के साथ भाग निकली। उसने तो मुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, बताए मैं क्या करूं। तो माँ कहने लगी, अब क्या सोचा तुमने, क्या करोगे? अगर तुम्हारी बहन के ससुराल वालों को मालूम पड़ गया तो बहुत बुरा होगा, बताओ क्या करना चाहिए। तो अब ताबिश कहने लगा, इज्जत के लिए तो लोगों ने जंगें लड़ी हैं, मैं भी ये जंग लड़ूंगा और अपनी इज्जत को घर लेकर आऊंगा। उसके बाद चाहे खुद ही उसका गला घोंट दूं, लेकिन एक बार उसे घर लाना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर माँ जी भी परेशान हो गई। खैर, माँ जी तब परेशान क्यों नहीं हुई जब बेटा दूसरी शादी करने चला था। औलाद के होते सोते, बेटे के होते सोते, मतलब ताबिश को दूसरी शादी की क्या ही पड़ी थी। खैर, यहाँ पर अब ताबिश ड्राइवर से भी पूछता है, क्या तुम किसी बहराम नामी इंसान को जानते हो? तो ड्राइवर फौरन से कहने लगा, हाँ जी, वो सब्जी वाला, उसी से तो मैडम जी सब्जी लेती थी। मैंने बाजी से कितनी बार कहा कि ये बड़ा ही 2 नंबर इंसान है, आपको हमेशा ही सब्जी का रेट ज़्यादा लगाता है, लेकिन बाजी ने मेरी बात पर कभी यकीन नहीं किया। अब तो यहाँ पर ताबिश को यकीन हो गया कि पहले भी ये बहराम से मिलती थी तो बहराम के साथ ही गई है, उसके साथ ही कोई चक्कर है। खैर, यहाँ पर एक तरफ ताबिश परेशान है बीना की वजह से, तो दूसरी तरफ नाज ने भी टफ टाइम दे दिया। मीडिया पर यह खबर उछाल दी कि बीना आजकल घर में मौजूद नहीं है और ताबिश उसी को ढूंढ रहा है। तो बस फिर मीडिया भी एक्शन में आ गई, क्योंकि इलेक्शन में खड़ा हो रहा है ताबिश। ये कोई मामूली पर्सनैलिटी अब नहीं रहा। जब ताबिश ने अपने खिलाफ ये सब कुछ देखा तो अब चौधरी साहब के पास गया कि मैं क्या करूं, सारी मीडिया मेरे पीछे लगी है, इस तरह तो इलेक्शन में जीतना तो दूर की बात, खड़े होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो चौधरी भी परेशान हो गया। हाँ, कह तो तुम ठीक रहे हो, वो लोग सोचेंगे कि एक बीवी को नहीं संभाल सके तो उन्हें क्या संभालेगा, उनके फैसले क्या ही करेगा। ये तो वाकई बहुत परेशान कुन बात है। दूसरी तरफ यहाँ पर आहरकार तीसरी किस्त में बहराम को दिखा दिया गया, जो अपने दोस्त से कह रहा है, मैं क्या करूं, बाजी ने तो मुझे मुश्किल में डाल दिया, अब बताओ इस लड़की का मैं करूं क्या। तो ऐसे में बहराम का दोस्त उसे बताने लगा कि पुलिस हर जगह पर नाके लगा रही है, उसका यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा हो सकता है इस लड़की को पूरा एक बुर्का पहनाओ और उसके बाद इसको यहाँ से लेकर ट्रेन से फरार हो जाओ, अपने इलाके में चले जाओ, वहाँ पर तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि कोई भी इसे नहीं जानता होगा। और हाँ, अगर पुलिस वाले या कोई भी आए ना तो अपनी बीवी का बुर्का मत उतारने देना, उन्हें यही बताना ये तुम्हारी बीवी है और पठान लोग अपनी बीवी का बुर्का नहीं उतारने देते। अब बहराम ने दोस्त की बात को गांठ बांध लिया और इस तरह से ही वो ट्रेन का सफ़र करेगा, लेकिन उसी ट्रेन में वो पकड़ा जाएगा।